आप भी कोई नया मकान देख रहे हो क्या? शिफ्ट होने वाले हो, या आप कोई किराए के मकान में जाने वाले हो अब इस वाले को छोड़कर? दिमाग में एक डाउट है क्या? जिस मकान में हम जा रहे हैं वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं? देखिए, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से कोई भी नहीं बता पाएगा कि वहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है नहीं है, भूत प्रेत का घर है नहीं है, नॉर्मल है, साधारण है, अच्छा है, लकी है, क्या है, नहीं बता सकता। हाँ, कोई दो चार बातें बोलकर आपको कुछ समझाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन उसको भी मैं एक बात कहूँगा, प्रेत कब किधर कहाँ किसके सामने आ जाए या कौन सी जगह को वो अपना रहने का स्थान बना ले, आप और हम नहीं बता सकते। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूँ नितिन। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी ये तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिए ना मुझे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है। मतलब सच्ची में जहाँ मन करता है वहाँ मैसेज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, फिर उसके बाद हम कहानी अपलोड करते ज़रूर है, पक्का, प्रॉमिस। थोड़ा आपने ज़्यादा समय अगर लग गया है तो उस कहानी को, अनुभव को दोबारा भेज दीजिएगा। बहुत सारा प्यार आता है, इसलिए कभी कभी कहानी इधर उधर हो जाती है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना है, पूरी कहानी सुनना है। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे बटन हैं। कितनी बार बताया मैंने आपको, हर बार बताना पड़ता है और मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं। मेरा काम है बताना, आपका काम है भूलना। आप भूल जाते हो, मैं फिर से बता देता हूँ, लेकिन आज नहीं भूलने दूंगा। आज ये वाले आपको बटन दबवा के ही छोड़ूंगा। मतलब ऐसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर पसंद आती है तो लाइक लगवा रखा है मैंने यहाँ पर। पता है आपको, किसी की वीडियो में आज तक आपने, मतलब यूट्यूब इतने टाइम से आप देख रहे हो, कभी किसी की वीडियो में आपने लाइक देखा है? आप कहोगे नितिन कितनी बड़ी बात है, हमने तो आज पहली बार देखा है। ये चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, अभी सब हवा हो जाएगी जब कहानी शुरू करूँगा। क्योंकि आप पहली बार आए हैं, सोच रहे हैं कि नितिन ये कैसा हॉरर स्टोरी सुना रहे हो। अभी कहानी शुरू होने दो। अगर आप पहली बार आए हैं तो होने दो शुरू, क्योंकि जो पुराना परिवार है वो जानता है कि कहानी के अंत होते होते हल्की सी सरसराहट होने लग जाती है बाबा। आपको महसूस होने लगेगा आप घर में अकेले नहीं हैं। आप गाड़ी आराम से ड्राइव कर रहे हो ना, पलटकर पीछे मत देखना, क्योंकि आप तो ये मानते हो कि गाड़ी में पीछे कोई नहीं बैठा। मानते हो ना? वो जो आपका घर का स्टोर रूम है ना, जिसमें आपने पुराना सामान रखा है और जिसकी लाइट हमेशा बंद रहती है, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। कभी बिना लाइट के सिर्फ टॉर्च से पूरे स्टोर रूम को देखने की कोशिश करना। क्या पता कोई वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा हो। अब कहानी शुरू करूँ? सब्सक्राइब दबा देना, ये आपको ही करना है, इसके लिए मैं नहीं आऊँगा। आज की कहानी मंजू और तरुण की है। मंजू है छोटी बहना, तरुण है बड़ा भाई। तरुण को गुस्सा बड़ी जल्दी जल्दी आ जाता है। मतलब ये मान लीजिए कि इतना ज़्यादा उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है कि किस बात पर उखड़ जाए, किस बात पर परेशान हो जाए, कुछ नहीं समझ आता। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इसके जो पापा हैं वो अपने ब्रदर का, यानी ताऊ जी का, बहुत ज़्यादा बातें सुनते हैं। मतलब जो वो बोल देगा आदमी, जो इनका ताऊ जी है, वो इनके पापा बच्चों पर और अपनी धर्मपत्नी पर लागू कर देते हैं कि भाई ताऊ जी का मन है आज घर में ये वाली सब्जी बनेगी, अरे ताऊ जी का मन है ये होगा, अरे ताऊ जी का मन है, अरे ताऊ होगा तो अपने घर का, सॉरी टू से, बट हाँ, ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बच्चे अब बड़े हो गए थे और इन्हें ये चीज़ समझ आने लग गई थी कि हाँ, हमारे एक तो ये जो भौं होती है ना, गार्डन में वीडियो बनाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, खामियां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत सारे शब्द बोल दिए। लेकिन एक काम कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि अब यहाँ से उठकर हम स्टूडियो में चले जाएंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, भौं 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 भौं,
हम अपना काम करेंगे। मतलब मैं तो खैर बोल कर बताऊंगा। बहुत दिक्कत होती है ना जब आपके ही घर में किसी दूसरे की चलने लग जाए। ये आम स्ट्रीट डॉग्स नहीं है। ये जो मेरे जैसी और वीडियोस बनाते हैं ना, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे जो कि हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, कुछ लोगों के तो पॉडकास्ट भी है। ये उन्होंने भेजे हुए हैं कि इस टाइम नितिन रिकॉर्ड कर रहा होगा, जाओ हुश। लेकिन इनके इस प्रयत्न से नितिन नहीं रुकने वाला। कहानी कब सुनाएगा तू? आपकी तरफ से मैंने ही बात नोच दी। लेकिन आज आपको थोड़ा सा अलग फ्लेवर देने की कोशिश करी है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक सम काइंड ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती रहे और थोड़ा बहुत डर का भी एहसास होता रहे। होता क्या है कि इन दोनों को अब ये बातें समझ आने लग गई थी। मम्मा से बोलते हैं कि हम कहीं और क्यों नहीं रहने जाते, ये मकान हमारा है। और ताऊ जी और उनकी फैमिली को हमने कब मकान में जगह दी थी अब तो ध्यान भी नहीं है। उसके बाद से आज तक ये अपने घर जाने का नाम नहीं लेते। इनका घर है अच्छा खासा, उसे इन्होंने किराए पर चढ़ा रखा है और यहाँ हमारे घर रहते हैं। कुछ ज़्यादा अक्लमंदी नहीं दिखा रहे। पूरे दिन मेहनत करते हैं पापा, दुकान पर रहते हैं पापा, सुबह से लेकर रात तक किचन में मेहनत करती हो तुम और मैं। उसके बाद भी घर में महारानी बनकर घूमती हैं ताई जी, उनके तीनों बच्चे। हम मूर्ख हैं। हमको इन लोगों ने क्या नौकर की बिरादरी में रखा हुआ है? क्या कर रहे हैं हम? बिना पगार के, बिना तनख्वाह के, बिना सैलरी के हम बस चारों लगे पड़े हैं इनकी सेवा में। मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, ताया जी ने या ताई जी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। यार एक बात बताइए, वो आदमी जो कि इस घर में आकर रह रहा है, ये कोई भी नौकरी नहीं करता। कोई ऐसा नहीं सरकारी मुलाजिम हो और इसे पेंशन मिल रही हो, कुछ भी नहीं करता यार। उसके बावजूद इसने अपने बच्चे कैसे पाल दिए? थोड़ा सा अजीब बात है, सोचना समझना पड़ेगा। उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं यार, और इनके बच्चे ऑलरेडी बड़े हैं। तरुण तो बस अगले 2 महीने में जॉब शुरू करने वाला है, और जो गुड़िया है, मतलब जो इनकी बिटिया है मंजू, ये अभी फाइनल ईयर में है, बीए कर रही है। इन्होंने तकरीबन 20-25 बार अपनी माता जी को अपनी साइड करने की सोची कि भाई आप हाँ करो मम्मा, हम कहीं और मकान किराए पर लेते हैं, और कुछ भी करके कैसा भी बहाना बनाकर बस ताऊ जी और उनके बच्चों से छुटकारा चाहिए। अब माँ और पिता कठपुतली बने हुए थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। और उनके बच्चे अगर कुछ समझाते थे तो ताऊ जी से 10 मिनट 15 मिनट इनके पापा बात करके आते थे और फिर गुस्सा अपने बच्चों पर निकालते थे। अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब देना जानते नहीं हैं। ये जो तरुण है ना, ये भरा बैठा था बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि मतलब फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके चलते ये अपने माता पिता के लिए, अपनी बहना के लिए कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा कर नहीं पा रहा था। इसके पास कुछ पैसे जुड़े भी थे, मतलब इसने बीच में बच्चों को जाकर ट्यूशन पढ़ाया, गिटार सिखाया, तो कुछ पैसे बने, और वो पैसे ये अपने घर में ही संभाल कर रखता था, और वो उठाकर इनके पिता ने अपने बड़े भाई को दे दिए। क्यों? उनके बेटे को फ़ोन खरीदना था महंगा, इस वजह से दे दिए। और ये पैसे जोड़ रहा था कि मैं इस रक्षाबंधन में अपनी बहना को एक स्कूटर गिफ्ट करूँगा। स्कूटी मतलब वो भी सेकेंड हैंड, नया नहीं, बहुत ज़्यादा रिच क्लास नहीं है, फैमिली ठीक है, मिडिल क्लास है, और थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपनी बहना को तोहफा देना चाहता था। अब ये घर आया, आने के बाद इसने सोचा कि एक बार काउंटिंग कर ली जाए कि कितने पैसे कम हैं। स्कूटी जो है वो इतने की है, अभी कितने बचे हैं। अलमारी खोलकर सारी जगह चेक कर लेता है, पैसे नहीं है। इसकी बहना वहीं पर बैठी थी और पूछती है कि क्या ढूंढ रहा है? पैसे? उसने कहा अरे वो तेरे लिए ही थे और तूने निकाले हैं क्या? बड़े आराम से पूछा इसने और स्माइल के साथ। उसने कहा नहीं भैया, वो छोड़ो ना, जाने दो। नहीं, मम्मा ने लिए तो कोई बात नहीं। नहीं पापा, अच्छा पापा को ज़रूरत होगी, कोई बात नहीं, घर में जुड़े पैसे इसीलिए काम आते हैं। कहती है पापा ने ताऊ जी के बेटे को दिए। मतलब? अरे वो उसका कल बर्थडे है ना, तो वो कह रहा फ़ोन चाहिए, तो ताऊ जी ने कह दिया कि अपने चाचा से मांग ले, और पापा ने वो सारे पैसे उठाकर उसे दे दिए। अरे ऐसा कितने का फ़ोन ला रहा है भाई? अभी क्या उनके पूरे घर में, उन सभी में कोई वैसा फ़ोन चलाता है जितने का फ़ोन ला रहा है? वो मैंने पैसे
8 महीने से ट्यूशन और बाकी चीज़ें कर करके जोड़े हैं। अरे कोई बात नहीं, तू पापा पे गुस्सा मत होइयो। अरे मैं कौन होता हूँ पापा पे गुस्सा होने वाला? मुझे तो वो आदमी बुरा लगता है जो हमारे घर में टिका हुआ है। ये ना उनकी ताई ने सुन लिया। यहाँ ताई घर के दूसरे और काम कर रही थी, लेकिन एकाएक इसे मिठाई मंगवाने की ज़रूरत पड़ गई। इसने लाकर कुछ 21-51 रुपये तरुण को दिए और कहा कि वो आगे से मिठाई की दुकान से बर्फ़ी ले आ। बर्फ़ी? अभी मैं बाहर से आया हूँ, थोड़ा थका हूँ, नहाऊंगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। हाँ, तू बड़ा बहुत लंबे चौड़े काम करके आया है, पहाड़ चढ़ के आया है। मैंने जो कहा वो करो, वरना मुझे तेरे मम्मी पापा को भेजना पड़ेगा, वो जाएंगे जाकर लेके आएंगे सामान। क्यों, आपके बच्चे नहीं हैं? आपके बच्चे घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, एक वो सामने बैठा हुआ है, इन्हें नहीं भेज सकते, मुझे भेज रहे हो? घर का बड़ा बेटा कौन है तू? हाँ तो छोटों से भी काम करा लो ना। इनके पापा आए और उन्होंने बहुत डांटा और इसे धक्का भी दे दिया। देखिए, धक्का दिया पिता ने, कोई परेशानी नहीं है, पिता का जूता हमारा सिर, हमेशा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी और के सामने क्यों, और वो भी उस इंसान के सामने जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसने पापा के सामने हाथ जोड़े कि बस आप गुस्सा मत हो, आप जो बोलो मैं करूं। पिता ने कहा कि घर से निकल जा, क्योंकि तुझे ताई जी से ताऊ जी से बड़ी प्रॉब्लम है, उनके बच्चों से प्रॉब्लम है। जो ताई जी कह रही हैं तू काम करता क्यों नहीं? उसने कहा आप सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले आपने क्या बोला था? घर से निकल जा। आप तैयार हो? मैं कहीं किराए पर मकान देख लेता हूँ, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अकेला क्या करूँगा जाकर? निकलना तो किसी और को चाहिए घर से, वो तो हमारे घर से जाएंगे नहीं। अब हम ही इस घर को छोड़ देते हैं, अपने आप किराया देंगे। उसके पापा ने कहा तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? क्या बोल रहा है तू? ताई जी ने कहा कि एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। हमारी वजह से बाप बेटे के बीच में इस तरह के बहस नहीं होनी चाहिए। तुझे जिस काम के लिए मैंने पैसे दिए हैं, चल वो काम कर। और ये इस टाइम ना मना नहीं कर पाया, इतने गुस्से में ये एकदम नॉर्मल हो गया। और ये जिस तरह से चलकर जा रहा था, ये ऐसे नहीं चलता। हंस के ताई ने क्या मतलब जो बात बोली, इनके घर में खैर किसी को भी नहीं चीज़ समझ आएगी ये वाली कि क्या बोला है, लेकिन उसके शब्द यही थे कि इसे इतने दिन से बैठा रखा था घर में, आज जाकर चला है। इसे इतने दिन से घर में बैठा रखा था हमने, आज जाकर चला है। किसे बिठा रखा था इन्होंने घर में? ये बात तरुण की तो नहीं कर रहे थे। खैर तरुण गया, मिठाई लेकर आया। ना इन्होंने किसी को भोग लगाया, ना इन्होंने किसी और को बांटा, अपने सामने ही बिठाया इसे ज़मीन पर, और ताई जी ताऊ जी उसके ठीक सामने आकर बैठे, और वो एक एक पीस थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर इसे खिला रहे हैं, और ये चुपचाप खा रहा है। मंजू अपने कमरे से ये सब कुछ देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। अगर मिठाई मंगाई है तो चाहे 51 रुपये की हो, 3-4 पीस ही आए हो, लेकिन मिठाई तो सब में बंटनी चाहिए। और किस बात की मिठाई थी ये भी नहीं पता, अपने सामने बिठाकर खिलाई जा रही है और वो चुपचाप खाया जा रहा है। फिर इन्होंने इसके पापा को आवाज़ दी, तरुण के पापा को, उसे अपने पास बिठाया, और ये मंजू सब कुछ देख रही थी। एक पीस उसे भी थोड़ा सा, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी बर्फ़ी खिला रहे थे, जैसे कि कुछ पढ़ रहा है और फिर खिला रहा है, फिर कुछ पढ़ रही है ये औरत, फिर कुछ खिला रही है, ऐसे हो रहा था। और करने वाले तो एक बर्फ़ी के पीस में भी काम कर देते हैं, इसने तो फिर भी 2-3 मंगाए थे। फिर उसके बाद इनकी मम्मा को बुलाया, इनकी मम्मी को भी ये चीज़ खिलाई गई बर्फ़ी। जब मंजू को बुलाया तो मंजू ने मना कर दिया, नहीं मुझे मन नहीं है। उन्होंने कहा बेटा खाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। उन्होंने कहा ज़रूरी है तो आप सब खाओ, आपके वो रहे 3 बच्चे, उन्हें तो नहीं खिला रहे। मेरे परिवार पे कहीं आप कोई टोने टोटके तो नहीं कर रहे? इसे कहते हैं टोक लगना। जब इसने टोक लगाई ना, ये जो ताई जी और ताऊ जी हैं ज़मीन पर वो सामान को फेंकते हैं और खड़े होकर हाथ झाड़ते हैं। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, बकवास करवा लो, हम तुझे तांत्रिक दिख रहे हैं, हम टोने टोटके कर रहे हैं, कहाँ से सुनती है सारी बातें? ले जा अपने भाई को, उठा अपनी माँ को, अपने पिता को उठा, यहाँ से भाग जा यहाँ से। वो इतनी ज़्यादा मतलब जैसे दुखती नस पर किसी ने हाथ रख दिया हो। मंजू को ये बात ना अब थोड़ी थोड़ी लगने लगी कि हमारे घर में एक अजीब सी, जैसे कहीं उपला जल रहा हो, इस तरह की बदबू आती रहती है, और ये कभी भी आने लग जाती है। घर में कोई हमने हवन नहीं करा, कोई पूजा पाठ नहीं, या
घर में हमने मच्छर भगाने की कोई अगरबत्ती नहीं जला रखी, कुछ भी नहीं। तो ये एकदम से आती कैसे है? आसपास में ऐसा लगता है जैसे किसी ने उपला जलाया हो और उसमें मिर्च और डाल दी हो। कुछ अजीब सी धांस उठती है। इसने ये बात ना अपनी मम्मी से शेयर करी कि मम्मा मेरे को ना मुझे मतलब हल्का फुल्का डाउट है इस बात को लेकर। उन्होंने कहा बेटा पहली बात ये मजाक वाली बात नहीं है, दूसरी बात तेरे ताई जी ताऊ जी क्यों करेंगे? ना क्यों नहीं करेंगे ये बता दो। ऐसा क्या है हमारे घर में जो कि ये घर से जा ही नहीं रहे हैं? इन्हें हमारे घर में 6 साल हो गया मम्मी। 6 साल में सोचिए, पहले हम चारों का हिसाब किताब अच्छे चल जाता था, पापा की दुकान से घर परिवार अच्छा चल रहा था। आज की डेट में हम तो हैं ही, साथ में ताई जी ताऊ जी और उनके तीनों बच्चों का खर्चा पापा उठा रहे हैं। और मुझे 100% पता है कि पापा जैसे पहले थे अब नहीं है, स्वास्थ्य भी उनका गिर रहा है। वो पूरे दिन ताऊ जी के सामने इस तरह से खड़े रहते हैं, मम्मी आपको दिखता नहीं है क्या? उन्होंने कहा बेटा फिर हम क्या कर सकते हैं? मम्मी हम घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। पाठ करने को इनकी ताई ने पहले दूसरे दिन ही मना कर दिया था। भगवान सब एक संदूक में बंद करा के ऊपर कपड़ा रखवा दिया था। क्यों? कि मुझे डरावने सपने आते हैं अगर घर में कोई भगवान की मूर्ति होती है, मुझे कुछ अजीब अजीब लोग दिखने लग जाते हैं और घर में शांति नहीं रहती और पता नहीं क्या क्या। और इनके माता पिता मान भी गए थे। ये कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि भगवान की मूर्ति घर में रहने से मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव सपने आते हैं। नहीं होगा ना। लेकिन जो भी उसने कहा हो, और मुझे जैसा कहानी में बताया गया वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक ठीक लग रही है ना? लाइक वगैरह किया? नहीं किया? कर देना। अगर पसंद आता है तो कमेंट में चाचा के फैक्ट्स हॉरर स्टोरी लिख देना। मैसेज डायरेक्ट मेरी जेब में आएगा। उस मैसेज को मैं 100% देखता हूँ अगर आप ऐसा लिखते हैं। इसने अपनी मम्मा को, मतलब मंजू ने अपनी मम्मा को बहुत कोशिश करी कि समझाया जाए कि आप मेरी बात मानो सुनो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मानी। इसने कहा ठीक है, अगर आप ताई जी ताऊ जी को घर से बाहर नहीं कर सकते तो भगवान को तो घर में कर सकते हो। मैं समझ नहीं रही हूँ। तो इसने कहा कि रक्षाबंधन है 1 महीने बाद, उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि बालाजी का एक कीर्तन कराया जाए, हनुमान जी का। उसने कहा नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। और पता है तुझे कितने पैसे लग जाते हैं? उसने कहा जितने भी लगेंगे मैं देख लूँगी। मेरे पास एक अंगूठी है जो आपने दी है, मेरे पास कान बाली है, मैं रख दूँगी। भैया से कह दूँगी वो छुड़ा लेंगे। मतलब भगवान की पूजा पाठ करने के लिए तुम अपने, तो क्या हो गया, हनुमान जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है भगवान के लिए ये सब करने की। हाँ रही बात ताई जी ताऊ जी के लिए तुझे कुछ लाना है तो ला, ये उन्होंने ऐसे ही खींच लिए, ये मुझे दे दे। मम्मी क्या कर रही हो आप? ये तभी इनका भाई भी आ गया। क्या हुआ? अरे मैं तुझे बाद में बताऊंगी भैया, पहले मम्मी से मेरे ये बालियाँ ले ले। मम्मा बाली वापस दो। हाँ ये ताई जी ताऊ जी के काम आएगी। मम्मा आप सुनो तो सही। आंटी को कंधों से ऐसे पकड़ के उसने कहा कि आप थोड़ा नींद से जागो। वो ना ऐसे ऐसे बात कर रही थी, ये ताई जी ताऊ जी के काम आ जाएगी। वो एकदम नींद से जागी, हाथ में बाली देखती हैं कि ये मुझे क्यों दी है तूने। अब इसे 100% कन्फर्म हो गया कि घर में कोई दिक्कत है। इसने हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो सामने ताई बैठी थी और वो इन्हीं की तरफ झांकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही इसको पर्दा से हटाते हुए देखा वो एकदम सीधी बैठ गई। इसने कहा भाई तू मेरे साथ 1 मिनट बाहर चल। क्या हुआ है? घर में फिर से कुछ हुआ क्या? अगर कुछ हुआ है तो बता, मम्मी से कुछ कही है इन्होंने। अरे तू मेरे साथ बाहर तो चल। अब ये यहाँ से भैया को बाहर लेकर आई और कहती है कि तू किसी ऐसे पंडित को जानता भाई जो कि ये भूत प्रेत पर अपनी कोई पकड़ रखते हो? भूत प्रेत? मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा पर ये ना दोनों टोटके करते हैं। कौन? ये ताई ताऊ हमारे? अरे हमारे तो कुछ भी नहीं है। 6 साल में पापा को खा गए हैं ये लोग। क्या हाल था पापा का, वजन पहले क्या था, सेहत पहले क्या थी और आज की डेट में देख रहे हो। और हाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर कोई किसी पर इस तरह का टोटका कर रहा है ना, उसका शरीर धीरे 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 ये कह सकता हूँ कि वो ऐसी चीज़ को छोड़ते हैं उसके ऊपर कि वो उल्टा खून पीता है। समझ रहे हो? अंदर से भीतर से वो चबाना शुरू करेगा धीरे धीरे।
और जिस दिन उसे पूरा करना होगा तो फिर समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। और फिर उसके बाद तो उस पर क्रिया करनी आसान हो जाती है इन लोगों के लिए, क्योंकि उसका शरीर पहले ही कमज़ोर कर दिया। भाई 6 साल तक अगर उसका लिया ये खाते रहे ना इसके मम्मी पापा, तो वो पूरे कंट्रोल में है। वो जो चाह रहे हैं ना, दोनों जो घर में आए हुए हैं ये कर रहे हैं, और नॉर्मल सी बात है उन लोगों के लिए। तो अब इस पर कोई भी क्रिया करनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा मुट्ठी में है। और साथ ही साथ इसके बच्चे, अगर बच्चे ये थोड़े से भी बदतमीज़ होते ना तो ये ताई जी ताऊ जी घर के बाहर होते। लेकिन गलती परवरिश की रही, गलती सीधेपन की रही, गलती माता पिता के सम्मान की रही। माता पिता की वजह से दोनों चुप रहे थे, और हर बार चुप हो जाते थे। पिता को वो डांट देता था जो इनका ताऊ है, तो इन्हें फिर बुरा लगता था कि हमारी वजह से हमारे पापा को सुननी पड़ रही है, तो ये चुप हो जाते थे। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, और कदम उठाया मंजू ने, बिल्कुल ठीक किया। अपने भाई से कहती है कि किसी ऐसे को जानता है क्या तू जो पंडित जी हो, और ये सब। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, अपने दोस्तों से पता कर। अब जिस भी दोस्त को फ़ोन करता है वो मजाक करने लग जाता है, अरे भूत प्रेत क्या बात हो गई, हमें बता कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई है तो जाओ। कोई आ रहा है। किसी चलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन रात के 2 बज रहे हैं इस टाइम। ये जो आवाज़ आ रही है ना, मैं आपको बताऊं, मैं 4th फ्लोर पे हूँ और आसपास कोई भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई हॉन्टेड जगह पर रहता हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। वो अलग बात है कि कोई आसपास का कोई बैठा कुछ पढ़ रहा हो, क्या पता, तो उसका कुछ असर। खैर, होता क्या है कि इसने अपने कई दोस्तों को फ़ोन करा, हर किसी ने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी को नहीं जानते। अब ये दोनों बहन भाई यहाँ से मंदिर के लिए पैदल पैदल निकले कि मंदिर में जैसे लोग आते हैं, क्या पता किसी से कोई संपर्क हो। तो इन्हें चौराहे पर कुछ रखा हुआ दिख गया, लोग बच बच कर जा रहे थे। ये जाकर वहाँ पर खड़ी हो गई मंजू। अरे भाई साहब, ये बताओगे किसने रखा है? भाई साहब बताओगे किसने रखा है? आप बताओगे प्लीज़, कोई तो बताओ। इसके भाई ने कही तरुण ने कि क्या बेवकूफ़ी कर रही है। अरे नहीं भाई देख, ये टोटका है, ये तो तू जानता है ना। हाँ हाँ जानता हूँ। तो ये जिसने भी रखा होगा वो किसी तांत्रिक के संपर्क में होगा, या वो तांत्रिक होगा। हाँ तो अरे वो हमारी हेल्प कर सकते हैं ना। हमें भगत चाहिए, और इन दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी देखना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भैया। ये हम अपने ताई जी ताऊ जी पे कर देते हैं, इसे उठाकर घर ले चलें। उसने कहा छूते नहीं है इन चीज़ों को, क्या कर रही है तू, दिमाग ठीक है? और वो बैठ गई वहाँ पर ज़मीन पर और ऐसे ऐसे हिलने लगी। भाई तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, भाई तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। जैसे ही ये कर रहे ना, यहाँ पर ऑटो में कोई भाई साहब जा रहे थे, उन्होंने ऑटो रोका, बाहर उतरे, हाथ में लुटिया से गंगा जल लिया और ऐसे छिड़क दिया। क्या हो रहा है गुड़िया, खड़ी हो जा बेटा। कहाँ रहते हो दोनों? पंडित जी राम राम। राम राम, ठीक है बेटा, कहाँ रहते हो? हम यहाँ आगे ही घर है, चलो मैं घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, भाई ने भी कहा, तरुण ने, हम चले जाएंगे पंडित जी, सामने ही रहते हैं, 15-20 कदम की दूरी है। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, फिर गुड़िया को लेकर यहाँ साइड में बैठो जरा। पहले एक दुकान वाले से कह दिया कि 1 गिलास पानी पूरा भर के दो। उसने 1 गिलास पानी दिया। जो पानी पिला रहा था ना, मतलब जो लाया दुकानदार, वो थोड़ा डर रहा था गुड़िया को देखकर, क्योंकि चौराहे पर, वो अलग बात है कि सिर्फ 2-4 सेकंड का ये था, तभी वो इत्तेफाक से पंडित जी आए थे और वो उठ गई। लेकिन जितने लोगों की नज़र पड़ी वो ये ना कि एक ने देखा, एक ने 100 को बता दिया, और 100 ने 1000 लोगों को बता दिया। सिर्फ 3 सेकंड की बात थी और लोगों ने उसकी कहानी बना दी कि 15 मिनट तक ये औरत यहाँ पर बैठ के टोटके करती रही, जबकि उसने कुछ भी नहीं करा था, वो बस बैठी थी। और वीडियो भी शायद 1-2 सेकंड की कोई स्ट्रेच करके लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया। खैर, होता क्या है, पंडित जी ने कहा कि बिटिया पर कोई हवा आई थी अभी, वो क्या है पता नहीं, लेकिन तुम जिस घर में रह रहे हो उस घर में कोई ऐसा है क्या जो इन चीज़ों को जानता करता है?
आप क्या हमारी मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन बात क्या है? हमें हमारे घर में डर लग रहा है। हम चाहते हैं कि हम अपने घर को छोड़ दें और दूसरे घर चले जाएं। तो आप अपना घर बेचना चाहते हो? नहीं नहीं पंडित जी, हम तो किराए पर रहते हैं और हमारी ऐसी हैसियत नहीं है कि हम मकान खरीद पाएंगे। पंडित जी ने उसका हाथ देखा भी नहीं और तरुण और मंजू को बोलते हैं कि तुम दोनों 2 साल में अपना मकान खरीदने वाले हो। अच्छी खासी नौकरी के साथ अच्छे खासे पैसे जोड़ोगे, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और जिसके बारे में तुम सोच रहे हो और मुझे बता नहीं रहे, वो जल्दी घर से बाहर होगा। लेकिन उसने अभी जो कर रखा है उसका उतारा बहुत ज़रूरी है। तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? पंडित जी, हम समझ नहीं रहे हैं। बेटा, आपके घर में आपके पिता का कोई खून का रिश्तेदार है? हाँ, मेरे ताऊ जी हैं। और कौन है घर में? ताई जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं। आपस में बातचीत बहुत कम होती है ना? जी बिल्कुल कम होती है, और हम उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो हमारे घर में 6 साल पहले आए थे, सिर्फ कुछ दिन की गर्मियों की छुट्टियां बिताने। अपना घर तो उन्होंने किराए पर उठा रखा है और यहाँ पैसों से पिता की कोई मदद नहीं करते, और मेरे पिता पूरे दिन बस उनके गुलाम बन के घूमते हैं। कहते हैं वो उनके गुलाम नहीं है, उन पर जो उसने छोड़ रखा है वो उनके गुलाम है। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा था कि आप भी नए या कोई किराए के मकान में शिफ्ट होने वाले हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।